वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताते चलें कि नानकाना साहिब में खून सफेद हो गया है। बदबख्त बेटों ने जायदाद की खातिर बाप को कत्ल कर दिया है। अफसोसनाक खबर है, आगाह कर रहे हैं कि नानकाना साहिब इलाका थाना बड़ा घर के नवाही गांव में पंचीवाला के करीब मुल्जिमान अपने वालिद अब्दुल सत्तार की 6 से 7 एकड़ ज़रई अराजी अपने नाम मुंतकिल कराना चाहते थे और वालिद के इनकार पर हमला कर दिया। बदबख्त बेटों शफीक और लतीफ़ ने 1.5 साल कबल भी अपने वालिद पर हमला किया था, जिसका मुकदमा मुल्जिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल के दिफात के तहत दर्ज था। मुल्जिमान रुपोश हो गए थे। मुल्जिमान ने हमला उस वक्त किया जब उसकी वालिद नमाज इशा की अदायगी के बाद मस्जिद से घर की तरफ जा रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बदबख्त बेटों शफीक और लतीफ़ ने अपने साले फौजी रमज़ान से मिलकर कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया और फरार हो गए थे। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नानकाना मुंतकिल कर दिया है। नानकाना साहिब पुलिस का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला इस वक्त जारी है। गोडकी से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि शहरी डाकुओं के रहमो करम पर आ गए। आपको बताएं कि गोडकी कच्चे में कायम 20 से ज़ायद पुलिस की चौकियां पुलिस एहलकारों से खाली हो गईं और शहरी इलाके के डाकुओं के रहमो करम पर आ गए। गोडकी में कच्चे के इलाके में डाकुओं को रोकने के लिए कायम की गई 20 से ज़ायद पुलिस चौकियां एहलकारों से खाली हैं। थाना आंदल सुंदरानी चकुबंदी 1, चकुबंदी 2 और थाना ई सेक्शन की हदूद में कायम पुलिस चौकियां वीराने का मंजर पेश करने लगी हैं। डाकुओं ने दहशत फैलाई हुई है और वो हनी ट्रैप के जरिए मुल्क भर से मासूम लोगों को बुलाकर अगवा करते और फिर भारी तावान भी वसूल करते हैं। साबिक SSP गोडकी समीर नूर चन्ना के वक्त में कच्चे की चौकियों पर डाकुओं के हमलों में पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद एहलकारों ने ड्यूटी से इनकार कर दिया था, जिसके बायस पुलिस गश्त ना होने से अगवा बराए तावान और जराइम की वारदातों में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब चौकियों में तैनात एहलकारों को शहर के थानों पर लगा दिया गया था। सादकाबाद से खबर शामिल करेंगे और आपको बताते चलें कि सादकाबाद में कोट सब्जल पुलिस ने शहरी को अगवा होने से बचा लिया है। लोधरा के इलाके से खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि लोधरा के शहरी का खूबसूरत हसीना से शादी का ख्वाब टूट गया है। रदीम नामी शख्स लड़की से शादी करके झांसे में गोड लश्कर बख्शापुर कश्मीर जा रहा था के रास्ते में जो है उसे डाकुओं ने हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि कत्ल होने वाली दोनों खवातीन अलग अलग खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पुलिस के मुताबिक नदीम नामी शख्स लड़की से शादी का झांसे में गोट लश्कराबाद जा रहा था, कश्मीर जा रहा था। हनी ट्रैप सेल ने सरहदी चेक पोस्ट सब्जल के मुकाम पर चेकिंग के दौरान शहरी को गाड़ी से उतारा। अगवाकार शादी का झांसा में फंस गया और शहरी को कच्चे कश्मीर में बुलवा कर अगवा करने चाहते थे। शहरी की जान बचाने पर शहरी ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पुलिस अब तक मुल्क भर के 532 शहरियों को कच्चे में डाकुओं के हाथों अगवा होने से नहीं बचा सकी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कबीरवाला से खबर शामिल करें। आपको बताते चलें कि कबीरवाला में हवा की 2 बेटियां गैरत नाम पर कत्ल कर दी गई हैं। थाना नवा शहर की हुदूद में कत्ल होने वाली दोनों खवातीन अलग अलग खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। कबीरवाला में थाना नवा शहर की हुदूद में एक ही रोज़ में कत्ल की 2 वारदातें हुई हैं। 6 माह कबल अपने बहनों के साथ भागकर शादी करने वाली 17 साला इकरा को भतीजे ने मौत के घाट उतार दिया। मकतूला
शादी के बाद पहली मरतबा मैके आई थी। दूसरी वारदात में खतीजा ज़ौजा रिजवान लग जान से गई और नाशो को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान की हिदायत पर सियालकोट पुलिस का डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। आपको बताएं कि सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और रहजनी की कई वारदातों में मुलव्विस बिलाल उर्फ बिलाली गैंग के सरगना समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से नकदी 15 लाख रुपए, कीमती मोबाइल फोन्स, 2 मोटरसाइकिल और 3 अदद पिस्टल मुतादिद गोलियां बरामद हुई हैं। जो तर्जुमान सियालकोट पुलिस का कहना है कि मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिससे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। मलकवाल से खबर शामिल करेंगे और आपको बताते चलें कि मलकवाल में थाना गोजरा की हुदूद नैन रांझा कच्चे का इलाका बन गया है। गुज़िश्ता 10 दिनों में चोरी और डकैती की 8 मुख्तलिफ वारदातें हुई हैं। अहले इलाका ने KTP और मंडी बहाउद्दीन अहमद मुहिउद्दीन और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मलकवाल में थाना गोजरा के इलाके में डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों का इंकशाफ भी हुआ है। आपको बताते चलें कि इनके खिलाफ नैन रांझा में शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 10 दिनों में डकैती और चोरी की 8 वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन गोजरा पुलिस अभी तक किसी भी डाकू और चोर का सुराग नहीं लगा सकी है। मुजाहिरीन ने कहा है कि डाकू और चोर इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि वो दिन की रोशनी में भी सरेआम वारदातें करते हुए फरार हो जाते हैं, लेकिन गोजरा पुलिस बेबस दिखाई देती है। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में चेक पोस्ट गाजी घाट पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान पुलिस की स्मगलरों के खिलाफ का रिजर्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नॉन कस्टम सामान पकड़ लिया गया। कार्रवाइयां गाजी घाट चेक पोस्ट पर की गईं। भक्कर से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि भक्कर पुलिस का ड्रग डीलर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। SHO थाना हयात खान शहीद चांदनी चौक मुलजिम से 100 बोतल शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब और IG पंजाब के विजन के मुताबिक सूबे भर में मंशियात के खात्मे के लिए DPO अब्दुल्ला की सरपरस्ती में भक्कर पुलिस मंशियात से पाक पंजाब के मिशन पर गामजन है। SHO थाना हयात खान शहीद चांदनी चौक एहसानुल्लाह ने टीम के हमरा ड्रग डीलर के कब्जे से डब्बों में बंद 100 बोतल विलायती शराब समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से विलायती शराब बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। DPO अब्दुल्ला का कहना है कि इस जहर कातिल की खरीद व फरोख्त कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ी कार्रवाई कर दी गई। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी राजनपुर की गैर मयारी मिलावट शुदा दूध और ममनुआ अशिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। जिला भर में दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों में मौजूद गैर मयारी दूध को ज़ाया कर दिया गया। भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी राजनपुर का मुजर सेहत दूध मिलावट माफिया और गुटखे की फरोख्त के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। इंडस हाईवे पर मोहम्मदपुर के करीब की गई कार्रवाई में जामपुर शहर को दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों में मौजूद दूध के सैंपल चेक किए। बड़ी मिकदार में मुजर सेहत दूध को मौके पर ही तल्फ कर दिया गया, जबकि कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में गुटखा पकड़ लिया गया। खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। पतोकी से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि पतोकी में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस का फूड सेफ्टी टीम के हमरा नवाही इलाके लखो डेर में मिल्क यूनिट पर छापा। सैकड़ों लीटर गैर मयारी दूध बरामद करके तलब कर दिया गया है। पतोकी फूड सेफ्टी टीम का
नवाही इलाके लखू डेर में मिल्क यूनिट पर छापे के दौरान कार्रवाई। सैकड़ों लीटर गैर मयारी दूध बरामद करने के बाद फौरी तलब कर दिया गया है। फूड अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक खुफिया इतला पर मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। जाली दूध बनाने वाले यूनिट के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी शहरियों की सेहत के लिए सरगर्म। आपको बताएं कि लिया के इलाके फतेहपुर में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी के यके बाद दीगर कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बताते चलें कि फूड सेफ्टी टीम की वार्ड नंबर 8 फतेहपुर में मसाला जात यूनिट की इंस्पेक्शन की गई है। इसी हवाले से देख लेते हैं फतेहपुर से मोहम्मद असलम मलिक की ये रिपोर्ट। मसालाजात यूनिट की इंस्पेक्शन डिप्टी डायरेक्टर वकार बोदला की सरबराही में 1 मन मिलावटी मिर्चें मौका पर तलब कर दी गई। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, लेबॉर्ट्री भिजवाए गए सैंपल की रिपोर्ट आने तक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मिर्चों पर डाई कलर की मिलावट पाई गई। मोहम्मद आसम जवेद मसालों के बगैर लेबल की पैकिंग की जा रही थी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुजरे सेहत मिर्चें तलब करके मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाएगी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर दिन रात कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मोहम्मद आसम जवेद खुराक से वाबस्ता छोटे बड़े कारोबार को सख्ती के साथ निगरानी की जा रही है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़ फतेहपुर। जी यहाँ आपको बताया कि खानेवाल शहर को खूबसूरत और तजावुज़ात से पाक करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मजीद अहवाल जान लेते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। खानेवाल शहर को नजायत अफजा से पाक करने के लिए और खानेवाल शहर को खूबसूरत बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी के आधार पर असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद की जानिब से कार्रवाइयाँ रोजाना के बुनियाद पर जारी हैं। तो बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद से। जी मैडम बताइएगा, खानेवाल शहर को आप नजायत अफजा से पाक करें, क्या करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैडम CM का विजन है कि शहर को खूबसूरत बनाया जाए, इंक्रोचमेंट से पाक किया जाए, और उसके साथ हमें CS की तरफ से भी डायरेक्शन है कि हम रेडी को एक अलाइनमेंट के तहत लगवाएं कि अलाइंड हो ये सारी रेडी। इस सिलसिले में हम जो है वो अवान चौक पे आज कार्रवाई कर रहे हैं कि यहाँ पर हम रेडियो को अलाइन करें कि एक लाइन में खड़े हो ताकि इनका भी रोजगार डिस्टर्ब ना हो और शहरियों को भी परेशानी ना हो। इसके अलावा एक हमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट सुनने को मिलती है वो रेडी साहिबान से, वो ये है कि स्पीकर पे इतना तेज़ अनाउंस करते हैं कि इससे जो मरीज़ गुजरते हैं यहीं पर ही बराबर में करीब ही हमारा DHQ भी है, तो उनको मसाइल होते हैं। इसलिए हमारे साथ आज ट्रैफिक पुलिस की कोऑर्डिनेशन है और ज़िला इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस हम दोनों मिलकर इस पर क्रैकडाउन करें कि स्पीकर्स अगर अलाउ नहीं है, अगर वो लॉ के खिलाफ है तो हम उसको कन्फिस्केट कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ रेडियो की अलाइनमेंट कर रहे हैं ताकि परेशानी ना हो शहरियों। थैंक यू। सुंबल जावेद का यही कहना था कि रोजाना के बुनियाद पर नजायत अफजात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनका ये कहना था कि ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। जी डॉक्टर्स के एहतजाज के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जतोई और मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर नईम जोइया के जबरी तबादले के खिलाफ सरापा एहतजाज। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई में प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्याह पट्टियां बांधकर अलामती हड़ताल की। PMA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रियाज मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि PMA डॉक्टर खैरपुर सादत में जबरी तबादले के RHC खानगढ़ से RHC नईम जोइया के अहकामात के खिलाफ मजबूती से खड़ी है जो सरासर गैर मुंसिफाना है और इसका मकसद मखसूस अफराद को खुश करना है। PMA इसे ब्लैकमेलिंग का हरबा समझती है और इस इकदामात की मजम्मत करती है। इस फैसले के खिलाफ एहतजाज के लिए PMA ने कई इकदामात की मनसूबाबंदी की है। मेंबरान एहतजाज की अलामत के लिए PMA ने कई इकदामात की मनसूबाबंदी की है। इसके तौर पर स्याह रिबन पहनेंगे। PMA का एक और वफ्द CEO हेल्थ और DC मुजफ्फरगढ़ से मुलाकात करेगा और अपने एहतजाज का इजहार करेगा और तबादले के अहकामात को वापस लेने पर जोर देगा। अगर इस ट्रांसफ़र के अहकामात वापस ना लिए गए तो PMA मुजफ्फरगढ़ अपने एहतजाज का दायरा और दश्त बढ़ाने का हक रखती है। गुजरात से खबर शामिल करेंगे और आपको बताते चलें कि माहौलियाती तब्दीली के बायस आने वाले ज़लज़लों और हादसात के खिलाफ
अवामी शऊर बेदार करने का सिलसिला जारी है। पैदा करने के लिए गुजरात में सेमिनार का एहतमाम किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा राना मोहम्मद नज़ीर से। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज माहौल को आलूदगी से बचाव के हवाला से सेमिनार मुनक्कद हुआ और इश्तियाक शाह साहब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तान में गुजरात के हवाले से हकूक़ इबाद डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान, ये एक तंजीम जो है ये क्लाइमेट चेंज में एक आला मकाम रखती है, जिसके हवाले से मैं हमारी रिसर्च में क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स इन पाकिस्तान की हो गई है। हमारे जो जरूरत थी आपस में आज डिज़ास्टर रिडक्शन के हवाले से, तो हमारी जो एनजीओ स्पेशली जो नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत में की जाए, उसमें ये भी हो सकता है कि देखें आबाद के दौरान ख़ास तौर पर ख़वातीन को क्या मुश्किल। प्रोफेसर गुजरात मुबशर साहब से कि वो डायरेक्ट में तशरीफ़ लाएँ। जहाँ यूथ के ऊपर काम कर रही है, ख़वातीन के हवाले से काम कर रही है, वहाँ उसका एक थीमेटिक एरिया जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी है। और ये जो आज का दिन है, जो हम जिसे कह रहे हैं डिज़ास्टर, कचरों के ढेर शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगे। आपको बताएं कि म्यूनसिपल कमेटी भावल नगर की अदम तवज्जो, गफलत और लापरवाही की वजह से शहरी इंतहाई परेशान होने लगे। बल्दिया भावल नगर के बिल्कुल अकब में कूड़ा करकट के ढेर लग गए। मज़ीद तफसीलात हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद विर्क से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर साफ़ सुथरा पंजाब बनाने के अहकामात जो है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने हवा में उड़ा दिए हैं। मैं मौजूद हूँ बहावल नगर के रफीक शाह चौक में, जहाँ पर मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो कूड़ा क्रिकेट से इंतहाई परेशान हैं। इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्या परेशानी है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो बल्दिया के जो है ये देख रहे हैं कि कूड़ा करकट यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं और यहाँ पे जो बदबू है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना है और मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ यहाँ पे फैल रही हैं। लिहाजा मरियम नवाज़ से और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भावलनगर से मुतालबा करते हैं कि इसको फिलफौर यहाँ पे सफाई करवाई जाए और ये जो है इसको हल किया जाए। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से गुजारिश है कि इसको जल्द अज जल्द साफ़ करवाया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का एहसन इक़दाम KPS स्कूल एंड कॉलेज में 2 रोज़ा पंजाब सकाफती मेले का आज दूसरा दिन है। आपको बताएं कि MP राना मोहम्मद सलीम, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने मेले का विजिट किया। मज़ीद आवाज़ जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? पंजाब मरियम नवाज साहिबा का एहसन इक़दाम खानेवाल KPS स्कूल में 2 रोज़ा पंजाबी सकाफती मेला सजा दिया गया है। तो खानेवाल के MP राना मोहम्मद सलीम हनीफ ने जो आज विजिट किया, तो बात करते हैं राना मोहम्मद सलीम हनीफ। सर बताएगा, वज़ीर पंजाब का बड़ा शहरामा था, 2 रोज़ा मेला सजाया गया, क्या करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब का, कि उनके जहाँ हर जगह उनका एक विजन जो है किसान से लेके आज सकाफती मेले तक, और आज का ये जो प्रोग्राम कल से जो शुरू हुआ है, इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हमारे DC साहब की कावश और यहाँ के प्रिंसिपल और राशिद साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा दोनों को करता हूँ। उन्होंने जो ये माहौल पैदा किया। सर आप बताइएगा, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद हनीफ ने आज विजिट किया है, आपने विजिट करवाया, आवाम बहुत ज़्यादा वो देखने का करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम हनीफ साहब ने जिक्र किया है, ये चीफ मिनिस्टर का विजन है कि हम एक मस्बत पैगाम दें पंजाब की सकाफत के हवाले से, पंजाब के कल्चर के हवाले से, पूरे पाकिस्तान को ये बताएं कि पंजाब एक मेले ठेलों की ज़मीन है। यहाँ पर प्यार मोहब्बत की बात होगी, अमन की बात होगी, यहाँ पर लोक विरसा, इन चीज़ों के फ़रोग की बात होगी। तो ये मेले उसी सिलसिले की कड़ी हैं, आपके तफरीह के मौक़े फराहम किए जाए। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का बड़ा काम है कि 2 रोज़ा मेला लगाया गया।
शहर भर में नए माफिया का राज। आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन फैसलाबाद में कैंटीन माफिया मुसाफिरों को लूटने लगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद में मियां नईम सफदर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर कैंटीन माफिया मुसाफिरों को लूटने में मसरूफ। हर चीज की कीमत हुकूमत पाकिस्तान के तयशुदा रेट से भी ज्यादा वसूल करने लगे। मेट्रो वन न्यूज की टीम फैसलाबाद बनी मुसाफिरों की आवाज। मैंने ये सुपर का बिस्कट लिया, ये 40 रुपए का, इसकी जो कीमत है ना 40 रुपए, लेकिन इन्होंने 50 रुपए का दिया। वो जूस पड़ा है वो इन्होंने ना मुझे 70 रुपए का दिया, जबकि उसकी जो कीमत है ना वो भी 50 रुपए है। यहाँ पर कोई इन्होंने जो फिक्स रेट है ना वो नहीं लगाया हुआ, तो अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं। आवाम उन्नास को इन्होंने परेशान किया हुआ है और महंगाई का ये सबब बन रहे हैं। ये लोग काइंडली इनके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। स्टेशन हेड को मुसाफिरों की शिकायत बारे आगाह किया और स्टेशन हेड ने फौरी नोटिस लेते हुए कैंटीनों की चेकिंग करते हुए कैंटीन मालकान को मुसाफिरों से ज्यादा कीमत वसूल करने पर जुर्माने भी किए और आइंदा ऐसा ना करने की वार्निंग भी जारी की। कैमरामैन आबद अली के साथ मियां नईम, मेट्रो वन न्यूज फैसलाबाद। नवाब शाह से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड शहीद बेनज़ीराबाद और इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के माबैन तालीमी असनाद की ऑनलाइन तस्दीक के लिए डेटा शेयरिंग का मुआहदा तय पा गया है। आपको बताएं कि सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड शहीद बेनज़ीराबाद और इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के माबैन तालीमी असनाद की ऑनलाइन तस्दीक के लिए डेटा शेयरिंग का मुआहदा तय पा गया है, जिसका मकसद तलबा और तलबात को तालीमी काबिलियत की तस्दीक और तौसीक के अमल को हमवार करना है। इस मौके पर चेयरमैन BSE डॉक्टर मोहम्मद फारूक हसन ने बताया कि मुआहदे के तहत इस पोर्टल में तालिब इल्मों का डाटा महफूज हो सकेगा, जिसकी ज़रूरत को तरजीही बुनियाद पर पूरा किया जा रहा है। जदीद खतूत पर टेक्नोलॉजी के ज़रिए तलबा की तालीम काबिलियत को महफूज बनाना है। पहले डॉक्टर गुलाम अली मल्ला साहब का शुक्र मशकूर हूँ कि उन्होंने सबसे पहले सिंध के बोर्डों में से शहीद बेनज़ीराबाद बोर्ड को चुना और इनके साथ आज एग्रीमेंट किया है कि हम बच्चों की जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो कर रहे हैं, जिससे जो ये होगा कि बच्चों को इस्लामाबाद और कराची नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारी वेरिफिकेशन होगी वो ऑनलाइन IBCC से वेरीफाई कर देंगे। और ये डॉक्टर फारूक हसन मती साहब जो कि चेयरमैन शहीद बेनज़ीराबाद बोर्ड हैं, ये उनकी काविशों का नतीजा है कि डॉक्टर साहब इस्लामाबाद से सिंध के बोर्डों में सबसे पहले शहीद बेनज़ीराबाद बोर्ड तशरीफ में आए और आज हमने एग्रीमेंट साइन किया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा बच्चा जो है अब मुख्तलिफ जगहों पे इस्लामाबाद और कराची के चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि घर बैठे ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेगा। ये सिंध का पहला बोर्ड है जो ऑनलाइन तस्दीक बच्चों को करके दे देगा। जो बच्चे IBCC के पास अटेस्टेशन के लिए आते हैं वो आमतौर पर सील्ड एनवेलप लेके वहाँ से फिर कराची जाते थे या इस्लामाबाद जाते थे, जिसके लिए टाइम भी काफ़ी लगता था और उसके अलावा बच्चे बड़ी तकलीफ में होते थे। लेकिन अब ये पहली दफ़ा होगा कि बच्चा जब भी यहाँ से वेरीफाई करेगा तो ये ऑनलाइन हमें ये बोर्ड एक्सेस दे देगा और उसके बाद हम बच्चे को घर बैठे ही सर्टिफिकेट भेज दे देंगे। मेरा ख्याल है कि ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो ये बोर्ड जो है ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है और डॉक्टर फारूक साहब ने काफ़ी उनका अपनी टीम ने काफ़ी मेहनत की है और ई-मार्किंग तरफ गए हैं, उसके अलावा जो है OMR की तरफ गए हैं। और इस तरीके से अगर सिंध के सारे बोर्ड इस पे आ जाएं तो मेरा ख्याल है कि जो अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे बोर्ड की रिलायबिलिटी कम हो गई है, तो इससे हम बोर्ड की रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं। शेरगढ़ से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि शेरगढ़ के नवाही गांव में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की निजकारी के खिलाफ वालिदैन और तालिबात का एहतजाज। आपको बताएं कि नवाही गांव 20-1AL में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की निजकारी के खिलाफ वालिदैन घरों से बाहर निकल आए। खवातीन ने एहतजाजी कुतबे उठा रखे थे जिन पर स्कूल की निजकारी रोकने के नारे दर्ज थे। वालिदैन का कहना है कि हम गरीब और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि स्कूल को प्राइवेट ना किया जाए। इस मौके पर तालिबात का कहना था कि स्कूल प्राइवेट हो जाने से हम अपना तदरीसी अमल जारी नहीं रख पाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताते चलें कि मारूफ गुलकार अबरारुल हक के सहारा मेडिकल कॉलेज के हवाले से अहम खबर शामिल कर रहे हैं कि म्युनिसिपल कमेटी नारोवाल ने
सील कर दिया है और सैकड़ों तालिब इल्मों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी सरदार अहमद के मुताबिक सहारा मेडिकल कॉलेज में नए ब्लॉक की तामीर का सिलसिला इस वक्त जारी है। इदारे में कई बार नोटिस जारी किए हैं, जिसके बावजूद तामीर बिल्डिंग नहीं हो सकी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कुछ ऐसा जिक्र था साकी की खुशनिगाही का कि दौरे जाम से पहले शराब उड़ने लगी। मेट्रो वन न्यूज सिंध ब्यूरो में एक पुरवकार मुशायरे की महफिल सजाई गई, जिसका उन्वान था एक शाम मारूफ शायर नसीम शेख के नाम। मुशायरे में सिंध के नामवर शोरा और अदीब शरीक हुए। समझ रहा था कि ये लोग प्यार देंगे मुझे, किसे खबर थी यही लोग मार देंगे मुझे। मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आज हैदराबाद शहर में मेट्रो वन के ताउन से मेट्रो चैनल एक हवाला है उर्दू शायरी के हवाले से। आज इस शहर में मेरे नाम एक शाम मनाई गई। यहाँ शायरी के हवाले से मेरी किताबों पर बात हुई, मेरी शख्सियत पर बात हुई और मेरी शायरी पर बात हुई और बहुत हैदराबाद के प्यारे नौजवान अच्छे शायरों ने यहाँ बहुत खूबसूरत शेर सुनाए। इस महफिल को सजाने में रशीद साजिद साहब और नदीम खावर साहब का बड़ा हाथ है और बड़े कामयाबी के साथ इन्होंने इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म तरीके से मुरतब किया। लोगों ने भरपूर दाद दी और इस तरह के प्रोग्राम हैदराबाद शहर में होने चाहिए। मुशायरे में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद और अमायदीन शहर बड़ी तादाद में शरीक हुए। शौरा ने अपने अपने अंदाज में शायर नसीम शेख को खराज तहसीन पेश किया और शुरा की खूब दाद समेटी। आज की जो ये महफिल थी मौजे नसीमे के आगाज में, ये यकीनन बहुत काबिल जिक्र महफिल रही। ये शाम नसीम शेख साहब के नाम थी और ऐसा लग रहा था कि ये पूरा एक मैखाना सजा हुआ है। इस मैखाने में एक साकी था जिसका नाम था नसीम शेख। मेट्रो टीवी का भी मैं बेनता शुक्रगुजार हूँ। मुशायरे के इनेकाद का मकसद मुआशरे की अदब से बढ़ती हुई दूरी को खत्म करने में एक किरदार अदा करना था। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहदेव शेख, मेट्रो वन न्यूज, हैदराबाद। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। शहरनामे में आपको फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जड़ावाला का यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में हफ्तावार इजलास मुनक़िद हुआ। आपको बताएं कि जिसमें प्रेस क्लब में नए आने वाले मेंबरान को खुशामदीद कहा गया। इस पर मज़ीद बता रहे हैं जड़ावाला से नुमाइंदा राना एजाज मोहम्मद। जड़ावाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब जड़ावाला का इजलास सदर मलक अरफान खलील और जनरल सेक्रेटरी राजा नसीम अकबर हयात के ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें प्रेस क्लब के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की और नए आने वाले मेंबर राना मुबशर शफकत एडवोकेट को प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ने वेलकम किया। इस मौका पर राना मुबशर शफकत एडवोकेट हाई कोर्ट की सालगिरह का केक भी काटा गया और इन्हें फूलों के गुलदस्ते और लंबी ज़िंदगी की दुआएं दी गईं। इस मौका पर चौधरी सुल्तान एडवोकेट हाई कोर्ट, राना एजाज अहमद, शेख अजमत, आमर शाह, साहिल अब्बास, मियाँ आबद, राना ज़हीर, महमूद अहमद, अली रज़ा, अरसलान, अदनान शाह, अब्दुर्रहमान कासम, राना शहील, मुनीबा मुनीर और मैडम हाजरा ने शिरकत की। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताते चलें कि जहानिया में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात का इनेकाद किया गया है, जिसमें तहसील भर से सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की है। ज़िला भर के जो है वो चौधरी अशफाक अहमद की जानिब से PFUJ जहानिया के नौ मुंतखब बॉडी का ऐलान कर दिया गया है। चौधरी सरवर आराई बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं, जबकि अब्दुल गफ्फार कमर जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर अहदेदारान और मेंबरान मुंतखब हुए हैं। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर चौधरी सरवर आराई की जानिब से जहानिया की तारीख में पहली मरतबा PFUJ के सहाफ़ियों के लिए एक उम्रा टिकट ज़िला सदर चौधरी अशफाक अहमद और जट की जानिब से भरपूर एक उम्रे का टिकट भी दिया गया है। नामवर सहाफ़ी काशिफुर रहमान की जानिब से भी एक अदद उम्रे का टिकट का ऐलान कर दिया गया है, जो कि बज़रिया कुरानदाज़ी दिए जाएंगे। खारिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर खारिया ज़ुहैब मुमताज़ की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ मौज़ूजात में नंबरदारी के तकर्रुर के हवाले से इजलास मुनक़िद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर खारिया ज़ुहैब मुमताज़ की ज़ेर निगरानी
मौजा टिब्बी बकेल, मौजा अस्सार और मौजा जिरावाला में नंबरदारी के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल किया गया। अवाम की राय और वोटिंग के जरिए नंबरदारों का तकर्रुर किया गया ताकि मुकामी रिहायशियों की नुमाइंदगी को बेहतर बनाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब मुमताज़ ने कहा कि नंबरदारी के तकर्रुर का अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ किया जा रहा है और तमाम कानूनी तकाज़ों और शराइत को पूरा किया जा रहा है। राजनपुर से खबर शामिल करेंगे और आपको बताते चलें कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। आपको बताएं कि इख्तितामी दुआ में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ सैयद ताहिर रजा बुखारी ने खुसूसी शिरकत की है। तफसीलात AD आमिर की इस रिपोर्ट में। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह जो फारूकी चिश्ती हैं, 17वें सिलसिले में उनका नस्ब अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से होता हुआ खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलता है। आपकी पैदाइश चाचना शरीफ जबकि मज़ार शरीफ शहर फरीदकोट मिठन में है। आपका उर्स मुबारक हर साल 5, 6 और 7 रबीउल सानी को होता है। पुलिस की दिन रात मेहनत के नतीजे में उर्स मुबारक पुरअमन तरीके से अंजाम पजीर हुआ। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का पहला दर्स भी आजिज़ी और इनकसारी का था। उन्होंने अपने नाम के साथ हमेशा फरीद फकीर लिखवाया, भले ही उनके मुरीदैन में बादशाहों की तवील लिस्ट है। और उसके तीसरे रोज एडमिनिस्ट्रेटर सैयद ताहिर रजा बुखारी ने खसूसी तौर पर इख्तितामी दुआ में शिरकत की, मज़ार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाए। उनके हमरा कलंदर वक्त ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन सही भी मौजूद थे और सजादा नशीन ख्वाजा आमिर फरीद कुरेजा के हमरा मिलकर उन्होंने मज़ार फरीद की तौसीक के काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताह किया। AD आमिर तहीम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करेंगे और आपको बताते चले कि मंडी बहाउद्दीन में दरबार साबरी शरीफ पर उर्स मुबारक की तकरीबात के आखिरी रोज दुआया तकरीबात में मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। पीर शमीम साबिर साबरी ने खुसूसी दुआ भी करवाई है। तहसील मलकपाल के इलाके शरीफ में साबरी उर्स के 2 रोज़ा तकरीबात में मुल्क भर से उलमाए कराम, सियासी और समाजी शख्सियात समेत हज़ारों ज़ायरीन ने शिरकत की है। तकरीबात का आगाज़ रब कायनात और रहमतुल लिल आलमीन के जिक्र से हुआ और दिन भर जिक्र अज़कार का सिलसिला जारी रहा। उलमाए कराम ने खिताब करते हुए सीरत नबी पर अमल पैरा होने की ज़रूरत और अहमियत पर रोशनी डाली। महफिल समा में कवालियों ने समा बांध दिया। दुरूद और सलाम की महफिल से तकरीबात का आगाज़ हुआ और ख़त्म पाक की महफिल में सजादा नशीन दरबार साबरी शरीफ पीर शमीम साबिर साबरी ने दुआ करवाई। सजादा नशीन पीर शमीम साबिर साबरी ने कहा कि कई दिहाइयों से उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसका मकसद मोहब्बतों का फ़रोग देना और इज्तिमाई दुआ है कि मौलाए कायनात हमें अपनी नेक बंदों के तोफ़ैल इस राह पर चलाए रखे जो सिराते मुस्तकीम पर है। शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।